क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में भगवान विष्णु किस रूप में हमारे बीच आते हैं? क्या वे किसी दिव्य अवतार के रूप में जन्म लेते हैं या किसी और तरीके से हमारे जीवन में उपस्थित रहते हैं? शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान की उपस्थिति का स्वरूप पहले के युगों से अलग है। सनातन धर्म में 4 युग बताए गए हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग में भगवान ने नरसिंह और वराह जैसे अद्भुत अवतार लिए। त्रेतायुग में वे श्रीराम के रूप में प्रकट हुए। द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर धर्म की स्थापना की। लेकिन कलयुग में भगवान का प्रकट होना विशेष और सरल बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु नाम के रूप में प्रकट होते हैं। उनका सबसे शक्तिशाली स्वरूप उनका पवित्र नाम है। इस युग में न कठिन तपस्या की आवश्यकता है और न बड़े यज्ञों की। केवल सच्चे मन से भगवान का नाम जपना ही सबसे बड़ा साधन माना गया है। यही कारण है कि कलयुग को भक्ति का युग कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जप करता है, तो भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं। वे बाहर से कम और भीतर से अधिक अनुभव किए जाते हैं। नामस्मरण से मन शुद्ध होता है, भय दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में उनका सबसे सुलभ और सरल रूप उनका नाम ही है। यदि जीवन में कष्ट, चिंता या निराशा हो तो कुछ समय निकालकर भगवान का नाम जपें। सुबह या रात को शांत मन से मंत्र का उच्चारण करें। धीरे धीरे मन शांत होगा और आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर आपके साथ हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, बस विश्वास और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अंत में याद रखिए, कलयुग में भगवान विष्णु दूर नहीं है। वे हमारे विश्वास, हमारी भक्ति और उनके पवित्र नाम में ही विराजमान है। आइए श्रद्धा से एक बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।